तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो नए लोग इस वीडियो पे भी आए होंगे क्लिक करके, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि ये बिज़नेस जो कॉइन का बाइंग सेलिंग का होता है, क्या इसमें वाकई में पैसा कमाया जा सकता है या फिर ये एक ट्रैप है। ट्रैप यानी कि कोई ये जालसाजी तो नहीं है, यानी फंसाने वाला काम तो नहीं है। तो ये वीडियो में पूरी रियलिटी में बताने वाला हूँ कॉइन कलेक्शन के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में। तो ख़ास करके जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री में, और कॉइन कलेक्शन का, ओल्ड कॉइन नोट्स का, इनका अगर वो लेन देन करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लोग सिर्फ कलेक्शन करके अपना हॉबी पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो सिर्फ अपने कॉइन्स को बेचना चाहते हैं किसी भी तरीके से, उनके पुराने सिक्के या नोट्स वो बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी, ये तीनों के लिए वीडियो है। तो एक टॉपिक है जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इस पे बात अभी तक की नहीं गई है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इस टॉपिक पे आपको बात करती हुई बहुत कम नज़र आएगी। ख़ास करके हमारे जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, इसमें मुझे ये टॉपिक तो मिला नहीं। बहरहाल बाहर के कुछ हैं फॉरेनर जो इस टाइप के टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं, वहाँ की ऑडियंस को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादातर जो देख रहा हूँ, जितने भी यूट्यूब्स पे वीडियो आती है, या तो कॉइन्स की प्राइसिंग से रिलेटेड आती है, या कोई बुक से रिलेटेड बात होती है, या फिर कोई एग्जीबिशंस की वीडियो बनाई जाती है। यानी ओवरऑल कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ फोकस है इस इंडस्ट्री की सही बातों को बताना, यानी कि एडवांटेजेस को बताना। डिसएडवांटेज पे कोई भी नहीं जा रहा है। कम लोग हैं जो डिसएडवांटेज को हाईलाइट करते हैं। कुछ हद तक बताते हैं कि किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं उनके नाम से, वहाँ तक बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं, और ये अच्छा काम है, बताना चाहिए। क्योंकि जो नए लोग हैं ज़्यादातर आज भी फंसते ही जा रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे कॉइन कौन से वाले सेल होते हैं, वो डायरेक्टली यूट्यूब वगैरह पे आके सिर्फ सर्च करते हैं ओल्ड कॉइन बायर, या ओल्ड कॉइन कंपनी, या ओल्ड कॉइन सेल, इस टाइप का, या ओल्ड कॉइन नंबर, इस टाइप के कुछ चीज़ों को सर्च जब करते हैं वो लोग, तो जो सामने उनके पास चैनल्स आते हैं, जो वीडियो आती है, वो 90% फ्रॉड लोगों की बनाई हुई वीडियो होती है, जिसमें अक्सर वो लोग करोड़ों की, लाखों की बात कॉमन सिक्कों के फ़ोटो लगा के, कॉमन पुराने नोटों की फ़ोटो लगा के बनाते हैं। तो जो नए लोग हैं उनको जब उस वीडियो पे वो जाते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें वो लोग प्रेजेंट करते हैं कि हम एक ओल्ड कॉइन बायर कंपनी वाले लोग हैं, या हमारे पास कोई बायर का नंबर है। फिर वो पूरे वीडियो में उनकी जो जालसाजी होती है, माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं लोगों की। और कहीं ना कहीं एक पढ़ा लिखा बंदा भी जब उनकी वीडियो देखेगा, तो उसको कहीं ना कहीं मन में ये बात आएगी, शायद ये एक सही यूट्यूबर है या सही बंदा है जो हमारे कॉइन बिकवा देगा। तो ऐसा रोज़ाना के तौर पे वीडियो बन रही है, और फ्रॉड वीडियो 90% रोज़ाना अपलोड हो रही है। उसकी वजह यह है कि उनका बिज़नेस चल रहा है। ठीक है, अब ये बिज़नेस से रिलेटेड जो बात आ रही है कॉइन इंडस्ट्री में, तो मैं बता दूं, जो फ्रॉड लोग हैं उनका बिज़नेस बहुत धूम से चल रहा है। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, कम जानकारी की वजह से इनके जाल में आसानी से फंसते हैं, रोज़ाना के तौर पे फंसते हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है, एक ही आदमी, एक ही कोई बंदा या लेडीज़ किसी से एक बार नहीं, उसको 2 बार, 3 बार, 5 5 बार उन लोगों ने पेमेंट किया है। ठीक है, यहाँ तक मैंने देखा है। तो ये गलती जब हो रही है, तो जाहिर सी बात है, जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि यार ऐसे करके कमाना ज़्यादा आसान है। या मतलब उनको कोई ख़ास काम करना नहीं है, बस एक वीडियो बनानी है और इस टाइप का कुछ नंबर वंबर डाल देना है। और उनके जो सिम कार्ड होते हैं, वो आप लोगों को पता ही है, वो कोई वेरीफाइड सिम कार्ड नहीं होते। और जब वो पैसा चले जाता है, तो वो लोग आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, या फिर वो अपना फ़ोन बंद कर देते हैं।
तो लोग इस तरीके से तो रोज़ फंस ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ट्रैप्स हैं, रियलिटी है कॉइन कलेक्शन इंडस्ट्री में, जो ज़्यादातर लोग उस पर बात नहीं करना चाहते या बात कर नहीं रहे या उनको हाईलाइट नहीं करना चाहते। तो मैं इस इंडस्ट्री की हर पहलू को बताना चाहूँगा। ये नहीं कि सिर्फ आप लोग इस सोच से ऑर्बिट ग्रुप में आ जाएं कि ऑर्बिट ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने मिल सकता है या आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी या फिर आप करोड़पति या लखपति बन जाओगे। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है। ऑर्बिट ग्रुप का सबसे पहला मकसद है, इंटेंशन मैंने हमेशा मेरी बुक में भी लिखा हुआ है पहले ही पेज पे, जहाँ मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, हालांकि वो इंग्लिश में है, लेकिन वहाँ नीचे बॉटम में लिखा हुआ है मनी इज़ सेकेंडरी है। मतलब एजुकेशन, इसके बारे में लोगों को सही गाइडेंस देना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, चाहे मैं हूँ या हमारे ग्रुप के लोग, मैं यही गाइड करता हूँ कि जो लोग ज्वाइन करते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सही गाइडेंस करना है लोगों को। बिकॉज़ जहाँ पर 90% फ्रॉड और गलत जानकारी फैलाई जा रही है, अगर उसके अगेंस्ट में हम लोग नहीं खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोग और ज़्यादा इसके शिकार होते जाएंगे और नए नए तरीके से फंसते जाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन इंडस्ट्री में भी गड़बड़ें हो रही है और ऑफ़लाइन में भी हो रही है। ऑफ़लाइन में भी मैंने बताया, राइस पुलर से रिलेटेड एक वीडियो मैंने डाली है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताया है मैंने उसमें। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी प्रैक्टिकल बताया किस तरीके से वो लोग ट्रैप करते हैं ऑफ़लाइन में। पूरी की पूरी एक गैंग है, पूरे के पूरे एक टीम है उनकी, और ऑल ओवर इंडिया ये लोग एक दूसरे के कनेक्शन में होते हैं। कहीं का भी बंदा कहीं भी चले जाता है तो इनके पूरा एक ट्रैप होता है, ये लोग सब फंसाते हैं उसमें। तो वो मैंने बताया है किस तरीके से उसमें भी बायर्स लोग, झूठे बायर्स लोग आते हैं और करोड़ों की बात करके आम लोगों को या अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। ठीक है, बिकॉज़ जानकारी नहीं होती इस वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि आदमी इस इंडस्ट्री में चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एक बार दो बार धोखा खा ले, लेकिन बार बार अगर धोखा खाता रहे तो फिर वो उसकी लालच है। ठीक है, वो कम इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो उसकी लालच है, जो वो लालच में बार बार इस तरीके से धोखे खा रहा है। तो जो लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री में पैसा बनाया जा सकता है या नहीं, अब उनके लिए कुछ बातें बताना चाहूँगा। जो कॉइन बेच करके या इस व्यापार में आने चाहते हैं, एज अ डीलर बोल लो, या फिर वो खुद एक पर्सनल लेवल पे कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि देखो, कोई भी बिज़नेस हो, आप ये सोचोगे कि मैं इस इंडस्ट्री में जाता हूं और काम स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ वहाँ से कलेक्शन करूँगा, हो सकता है मुझे अच्छे सिक्के मिल जाएंगे और मैं बेच के पैसा कमा लूँगा। तो इतना आसान नहीं है जैसा आपको दिखता है दूर से। जब आप इस इंडस्ट्री में पहला दूसरा तीसरा कदम रखोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको बाहर से नज़र नहीं आती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जब आप कोई आम सिक्कों का वीडियो देखते हो, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के सिक्के का कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और उसके साथ में लिखा हुआ होता है 5,000 रुपये प्राइस, 15,000 रुपये प्राइस, 50,000 रुपये प्राइस, जो एक रियल प्राइस है, यानी कि वाकई में उसकी वो प्राइस होती है, वो रेयर कॉइन की। तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो यार बहुत आसान है कि मैं 1 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के ऐसे सिक्के तो बहुत आसानी से ढूंढ लूँगा, और हर महीना मुझे 2, 4, 5 सिक्के भी मिल गए तो लाखों रुपया मैं यहाँ से कमा सकता हूँ। ये सोच से जब कोई बंदा आता है इस इंडस्ट्री में तो उसको पता चलता है कि रेयर कैटेगरी के सिक्कों को ढूंढना समझ लो ऐसे ही है जैसे, वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे समझ लो आटे में नमक के बराबर वाली बात हो गई। एक आटा होता है ना, जब एक फैमिली का घर के लिए आटा बनाया जा रहा है, 10 लोग अगर उस फैमिली के मेंबर हो, जॉइंट फैमिली की बात कर रहा हूँ, 10-12 लोग, और उनके लिए अगर रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जा रहा है, तो जितना आटा होता है उसके अंदर जो नमक डाला जाता है उसकी जो क्वांटिटी होती है, तो वो जो क्वांटिटी है बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब वो 1% भी नहीं होता उसके आटे के मुकाबले। उतना इस इंडस्ट्री में उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट है रेयर कॉइन्स को आम चलन से ढूंढना।
आप किसी से बाय कर लोगे वो बात अलग है, बाय करने में आसानी है, आपको बहुत जगह रेयर कॉइन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं रेयर कॉइन ढूंढ ढूंढ के मैं बेचूंगा और यहाँ से पैसे कमाऊंगा, पुरानी नोट्स बेच के यहाँ से पैसे कमाऊंगा, तो ये सब के बस की बात नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल जो फील्ड पे होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है किसी किसी की लक हो, यानी उसका नसीब हो, वो इंडस्ट्री में आए और पहले ही उसको कुछ ऐसे सिक्के या नोट्स मिल जाए जिनकी लाखों में कीमत हो और वो बेच ले, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन वो किसी किसी के साथ होगा, सबके साथ नहीं होगा। तो यहाँ मैं मेजॉरिटी जो आम लोग हैं उनको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग, हर कोई आदमी ये ना सोचे कि इस इंडस्ट्री में मैं आ रहा हूँ तो मेरा पैसा बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो कभी भी आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, आपको अपना बिज़नेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप उस जॉब को, उस बिज़नेस को करते हुए इस इंडस्ट्री का सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे और एनालाइज करेंगे। मैं खुद मेरी बात करूं, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया है, आज लगभग शायद 3-4 महीना हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी रिसर्च और इसके ऊपर काम आज से 2 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो पहले मैं 1.5-2 साल रिसर्च किया हूँ, कुछ कलेक्शन किया हूँ, कुछ ख़रीदा हूँ, कुछ बेचा हूँ, कुछ जमा किया हूँ, कुछ मेरे को लॉस भी हुआ है और कुछ फ़ायदा भी हुआ है। तो पहले आपको इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। आप सोचोगे कि डायरेक्ट मैं इस इंडस्ट्री में आके पैसा कमाऊँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप कमाओगे ऐसा सोच रहे हो आप, तो ये भी गलत है। यहाँ पे पैसा लगाना ही पड़ेगा आपको, तब आप पैसा कमा सकते हो। बहुत कम चांसेस है आपके बिना पैसा लगाए कमाने के, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके पैसा लगा के कमाने के, ठीक है। यानी कि जब आप इसमें पैसा लगाते हो सही तरीके से, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे पैसा कमाने के। और अगर आप बिना पैसा लगाए इसमें कमाना चाह रहे हो, तो ये समझ लो 1% से भी कम चांस है कि आप यहाँ से पैसा कमाओ। लेकिन भाई, किसी के साथ ऐसा हो भी सकता है कि उसको कोई रेयर कॉइन वैसे ही मिल जाए या रेयर नोट वैसे ही मिल जाए जिसकी कीमत लाखों में हो। इस इंडस्ट्री में ऐसे भी कॉइन्स है मुग़ल साम्राज्य के जो ऑक्शन में बेचे गए हैं, गोल्ड कॉइन्स, इवन सिल्वर कॉइन्स जिनकी कीमत 70-70 लाख के करीब रही है। कुछ गोल्ड कॉइन्स जो बिके हैं 4-4.5 करोड़ तक, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ कॉइन्स यहाँ पे है। लेकिन उन कॉइन्स को देख करके आप माइंड में ये फिट कर लो कि शायद ये सिक्का मुझे भी मिल सकता है, तो मिल तो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत 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 एक्सट्रीमली रेयर चांस है। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री से कमाना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप एजुकेशन की तरफ आपको लाना है, यानी ज्ञान की तरफ, सही ज्ञान की तरफ, सही चीज़ों को सीखने की तरफ। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है और बहुत ज़्यादा फैंटेसी वाली यहाँ पे दुनिया दिखती है। यानी कि ऐसा लगता है कि बहुत आसान है सब कुछ यहाँ पे करना। जैसे आप लोग शेयर मार्केट का देखते हो, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैंने शेयर मार्केट में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, फॉरेक्स इंडस्ट्री में ट्रेडिंग की हुई है, मेरा खुद का सॉफ्टवेयर भी है। मेरे चैनल को अगर आप बैक में जाओगे तो आपको वो वीडियोस भी दिखेगी जहाँ पे मैंने फॉरेक्स के सॉफ्टवेयर मेरे खुद के बनाए हुए मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं उस इंडस्ट्री की भी रियलिटी जानता हूँ। जिस हिसाब से लोगों को दिखाया जाता है ना कि आप बहुत आसानी से शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके या फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेडिंग करके डेली बेस पे हज़ारों या लाखों कमा सकते हैं, तो वो सब एक ट्रैप है, झूठ है वो, ठीक है। उस इंडस्ट्री की भी हकीकत बहुत अलग है। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं वीडियो डालूंगा उसके ऊपर। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बात चल रही है कॉइन इंडस्ट्री की, यानी न्यूमिस्मेटिक में जो ओल्ड कॉइन या रेयर कॉइन की बाइंग सेलिंग होती है, उसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से लोगों को ख्याल होते हैं किसी और को देख के कि शायद इनके पास तो, इन्होंने तो बहुत आसानी से पैसा कमा लिया है या कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जितने भी डीलर है मार्केट में, वो भी चाहे पुराने डीलर हो चाहे नए डीलर हो, उनका कुछ ना कुछ आज के टाइम में भी बहुत मेहनत होती है, काम होता है। देखने में ऐसा आपको लगेगा कि शायद ये बहुत आसानी से सिक्के
इनको मिल जा रहे हैं और ये डीलिंग करके बेच रहे हैं मार्केट में, तो ऐसा नहीं है। उनका खुद का बहुत इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, जब जाके वो डीलर बने। डीलर बनना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे सिक्के और कॉइन ख़रीदने पड़ेंगे पहले अपने रिस्क पे। तो उसमें कुछ सिक्के गलत भी निकल सकते हैं, क्योंकि आपसे भी गलती हो सकती है, एक्सपर्ट लेवल के बंदे से भी गलती इस इंडस्ट्री में हो सकती है, ठीक है। तो हर बार अगर कोई डीलर नया नया बनेगा तो हर बार कोई सिक्का वो किसी एक्सपर्ट को जाके तो दिखा नहीं सकता है। कभी ना कभी उसको खुद डिसीजन भी लेने पड़ेंगे कि ये मुझे लेना है या नहीं लेना है। तो वो जब अपने नॉलेज पे बाइंग सेलिंग करेगा तो वहाँ पे कुछ % चांस होता है उसके साथ भी धोखाधड़ी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिक्के मॉडिफाइड होते हैं, यानी बनाए भी जाते हैं। उसके मिंट मार्क को एडिट किया जाता है, उसके ईयर को एडिट किया जाता है, या फिर उसकी कॉपी ही बनाई जाती है। तो बहुत लोग मुझे फ़ोटो वगैरह भेजते हैं कॉइन्स की, ख़ास करके ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स की। 1939 वाला 1 रुपया, इसकी बहुत फ़ोटो आई है मुझे। अलग अलग लोगों ने भेजा है, साउथ साइड से भेजा है, गुजरात साइड से भेजा है, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल साइड से भी भेजा हुआ है। तो वहाँ से इस टाइप के कॉइन्स की जो फेक कॉइन्स है उसकी बहुत सारी फ़ोटो आ रही है। तो वो लोग पूछते हैं सर इसकी क्या प्राइसिंग है। हालांकि मुझे समझ में आ जाता है कि उनको खुद पता है कि ये फ़ेक सिक्का है, लेकिन वो ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं कि शायद ये एक नया डीलर है, हमारे ट्रैप में फंस जाएगा, ये नया यूट्यूबर है, हमारे ट्रैप में फंस सकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी को नॉलेज है तो वो कहीं ना कहीं इस टाइप के ट्रैप से बच जाएगा। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि आप बिना नॉलेज के अगर इसमें काम करोगे तो बहुत बड़ा आपके साथ नुकसान होगा, और एक बार नहीं होगा, बार बार होगा। तो बेहतर है आप पहले इसको अपने आप को एजुकेट करो, बिना अपना बिज़नेस छोड़े हुए, बिना अपनी जॉब छोड़े हुए। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो या आप एक हाउस वाइफ हो, ठीक है, फिर भी आपको इसमें इंटरेस्ट है करने में, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अच्छे यूट्यूब चैनल की सही वीडियो को देखो। कम से कम महीना 2 महीना उसको स्टडी करो, हर वीडियो को देख के समझो कि क्या बताया जा रहा है, क्या गाइड किया जा रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी कुछ चैनल्स के नाम बताए थे, जैसे मैं कॉइन स्टार, जो मिस्टर दिलीप राजगौर सर का एक चैनल है, उनको आप देखो, वो अच्छे लेवल की इन्फॉर्मेशन बताते हैं, गाइडेंस करते। वो खुद इस इंडस्ट्री में PhD होल्डर हैं, यानी कि उन्होंने न्यूमिस्मैटिक वगैरह में जो एजुकेशन लेवल पे डिग्री ली जाती है उसमें उन्होंने PhD किया हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह है वो। तो इस टाइप के लोगों को जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कौन से सिक्के की क्या प्राइसिंग है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सिक्कों में देखी जाती है या नोट्स में देखी जाती है, क्या रीज़न होता है जिस वजह से सिक्कों की कीमत बढ़ जाती है। हर आम सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, ख़ास करके आज भी लोग जो है माता वैष्णो देवी का सिक्का रखे हुए हैं। 5 रुपये की ट्रैक्टर वाली बहुत सी कॉमन नोट्स, 2 रुपये की टाइगर वाली बहुत सी कॉमन नोट्स, या पुराने बहुत सारी ऐसी नोट्स लोग रखे हुए इस उम्मीद पे कि शायद उनको इसका कुछ नहीं तो 10-20 हज़ार ही मिल जाएगा। तो भाई लॉजिक ऐसा नहीं है। आपको कोई भी सिक्के का पैसा, कोई भी नोट का पैसा ज़्यादा तभी मिलेगा जब वो एक दुर्लभ सिक्का या नोट होगी। और दुर्लभ होने का जो टर्म्स है, दुर्लभ होने के जो रूल्स है, वो यही है कि उसकी छपाई, उसकी मिंटेज, यानी वो जो जिस मात्रा में वो बने हैं, ढले हैं, वो बहुत कम है। तो जो कम होंगे उसी की प्राइस ज़्यादा होगी, जो बहुत ज़्यादा होंगे वो हर किसी के पास होंगे। जब वो हर किसी के पास होंगे तो वो कॉमन कहलाएंगे। तो ये माता वैष्णो देवी वाले सिक्के करोड़ों की तादाद में छपे। 1 रुपये का एच मिंट मार्क का जो एक सिक्का आता है, जिस पे मैंने भी वीडियो डाला था रिसेंटली, उसके बावजूद लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास एच मिंट मार्क का सिक्का है, क्या आप लोगे? जबकि वो वीडियो पूरा नहीं देखते। वीडियो के अंदर बताया गया है कि जो कॉमन सिक्के वो करोड़ों की तादाद में छपे। उसमें जो एक रेयर सिक्का आता था, एक्सपेरिमेंटल सिक्का, वो 2.5 लाख में बिका है। लेकिन वो सिक्का सबको मिल भी नहीं सकता है, वो कुछ ही सिक्के छपे थे। तो ऐसी कुछ बातें होती है जो लोग बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आधी इन्फॉर्मेशन लेके इस इंडस्ट्री में कूद पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं इस टाइप के ट्रैप्स में फंसते जाते हैं, जिसमें किसी को 1000 का लॉस होता है, किसी को 10,000 का होता है, किसी को लाख रुपए का लॉस हो जाता है। और कोई, यहाँ तक मैंने देखा हूँ ऑफलाइन में करोड़ों के
ट्रैप में लोग फंसते हैं, जो राइस पुलर वगैरह की जो इंडस्ट्री है उसकी बात कर रहा हूँ। लोग लालच आ जाती है क्योंकि वहाँ पे हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार, पचास पचास हज़ार करोड़ की डील की बात होती है और बहुत प्रोफेशनल तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाकायदा उसमें लोग पूरे मिले हुए होते हैं, 10 15 20 लोग के पूरा एक ट्रैप होता है। वो लोग इस तरीके से माहौल बना देते हैं कि एक इन्वेस्टर को ये लगने लगता है कि वाकई में इस चीज़ की कीमत है, ठीक है, और वो इस लालच में और लोगों से डिस्कस नहीं करता है कि इसकी इतनी बड़ी फ़ंड आ सकती है, तो मैं क्यों किसी को बताऊं, हो सकता है कि कोई इस चीज़ का मेरे साथ कुछ गलत कर ले। तो ये सोच के आदमी ज़्यादा किसी के साथ बातें करता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा किसी को बताता नहीं है, और ये भी उसको डर होता है कि साला अगर मैं कभी गलत रहा तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे कि ये किस चक्कर में पड़ गया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ होती है, कभी आदमी ये भी सोचता है, शर्म के मारे किसी ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करता है और अपना दिमाग लगा के, अपनी कोशिश करके या और लोगों से मिल के, जो उसके इस काम में मिले हुए लोग होते हैं उनसे डिस्कशन कर करके वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसमें भी वो लोग भी अधूरे ज्ञान के लोग होते हैं, तो वो भी फंसते जाते हैं और ये खुद भी फंसता जाता है जो इन्वेस्टर होता है। तो ऐसा माहौल बना के करोड़ों करोड़ों रुपया भी लोग डुबा देते हैं। बाकायदा यूट्यूब पे वीडियो है, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिलेगी। पुलिस ने पकड़ा है ऐसे कई लोगों को जो करोड़ों का घोटाला कर रहे थे, पुराने बर्तन को बेच करके या राइस पुलर कॉइन को बेच करके। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैप ऑफलाइन में भी हो रहे हैं, ऑनलाइन में भी हो रहे हैं। तो जब तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, ये बात याद रखना, आप इस इंडस्ट्री में ना बिज़नेस कर पाओगे, ना सही कॉइन खरीद और बेच पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप ख़रीदने भी जाओगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैंने जैसे बताया कि आपको हो सकता है कोई ऐसा सिक्का, रेयर सिक्का बता के सेम टू सेम कॉपी डुप्लीकेट वाला बेच दे। खास करके नोट्स में ये चीज़ होती है। यहाँ तक के देखा गया है कि एक ऑक्शन में एक डुप्लीकेट नोट सोल आउट हुई थी, लेकिन जब वो जिसके पास गई, जिसने ख़रीदा उसको ओरिजिनल समझ के, तो बाद में उसने शायद कंप्लेंट किया, तो उस ऑक्शन हाउस वालों ने उसको वापस से विड्रॉ कर लिया, यानी वापस ले लिया, जब उनको भी पता चला कि ये नोट जो थी ये फेक नोट थी। तो सोचिए कि एक ऑक्शन हाउस जो बड़े बड़े नीलामी घर होते हैं, उनके साथ भी इस तरीके की गलती हो सकती है, तो एक कॉमन आदमी के साथ क्यों नहीं हो सकती है। तो ऐसी बहुत सी बारीकियां हैं इस इंडस्ट्री में कि जो लोगों को बताई नहीं जा रही है। मेरी कोशिश है, मेरे ग्रुप के लोग जो मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, जिनका मैं 1200 रुपीज़ लेके इस ग्रुप में मैं ज्वाइनिंग कराता हूँ, तो उसको पहले मैं अपनी बुक देता हूँ जिसके अंदर उनको रेयर से रेयरेस्ट कॉइन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चाहे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स नोट्स हो, यानी कि 1950 से लेके आज 2022 तक जितने कॉइन्स और नोट्स हैं, उसमें जो रेयर से रेयरेस्ट, जो दुर्लभ सिक्के हैं उनकी पूरी जानकारी है, दुर्लभ नोट्स हैं उनकी पूरी जानकारी है। ब्रिटिश इंडिया के दौर के, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के, मुग़ल के दौर के सिल्वर गोल्ड वाले जो कॉइन आते हैं उनकी भी पूरी जानकारी है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स को मैंने कवर किया हुआ है उसमें। ऐसे ही फिर अलग अलग वैरायटी आती है इसमें, म्यूल वैरायटी, ओएमएस वैरायटी, कॉमरमेटिव स्मारक सिक्के जो होते हैं वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, फैंसी नंबर्स की नोट, एरर कॉइन, एरर नोट्स, सिर्फ 40 पेज में मैंने कवर किया है। बुक बनाने का मकसद मेरा यही था। पहले तो मैंने कैटलॉग बनाया था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कैटलॉग बनाते बनाते कि कैटलॉग से काम नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं बुक पे गया और ये सारा प्रोसेस जो हुआ है बुक बनने का, ये पूरा का पूरा आपको मेरे पुराने वीडियो में दिखेगा। कैसे पहले मैंने कैटलॉग पे काम स्टार्ट किया, फिर साथ में फिर बुक बनाने के डिसीजन पे गया और मैंने बुक बनाई। और उसको मैंने मेन कंटेंट उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट इंग्लिश में है, लेकिन जैसे मिंट मार्क की पहचान कैसे होती है इसको मैंने पूरा हिंदी में बता दिया है। चाहे रिपब्लिक इंडिया के हो, चाहे ब्रिटिश इंडिया कॉइन से रिलेटेड कुछ बातें हो, फिर इस बिज़नेस में क्या क्या बातों का ख्याल रखना है, हमारे साथ जुड़ने पे आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, ऑर्बिट ग्रुप के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इस बुक में एज अ बिगिनर गाइड आपको मिलती है। यानी 600 रुपये में आप सिर्फ ये नहीं जानोगे कि प्राइसिंग क्या है, रेयर और दुर्लभ सिक्के या नोट्स कौन से हैं, आप साथ में इस इंडस्ट्री का बेसिक बिज़नेस करने का तरीका भी जान लोगे। तो इसलिए मैंने ये बुक बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ख़ास करके कॉमन लोग, और लोग ले भी रहे हैं। मेरा ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था
न्यूमिस्मैटिक पे वीडियो डालना, तब मेरे 310 या 307 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। और ये मेरा चैनल 2017 से है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं न्यूमिस्मैटिक से पहले ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहा था, तो उससे रिलेटेड भी आपको मेरे वीडियो देखने मिलेंगे। और उससे पहले 2017-18 में अगर आप देखोगे, उस टाइम के जो वीडियो थे, ऑनलाइन इंडस्ट्री में कुछ प्रोग्राम्स होते थे इन्वेस्टमेंट वाले, ठीक है, तो उसको मैं जब करता था तो उसके भी वीडियो मैं डालता था। तो मैंने ऑनलाइन में उस टाइप के काम भी किए हैं इन्वेस्टमेंट वाले, और ऑफलाइन में भी बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया है। मतलब हर तरीके का एक कोशिश की है मैंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना जॉब या इसको लेके चलाऊं, और भी चीज़ें मैंने ट्राई की है। तो उसका भी जो एक्सपीरियंस मिला है, अच्छा एक्सपीरियंस और गलत बैड एक्सपीरियंस, जहाँ पे धोखाधड़ी हुई है, जहाँ पे ट्रैप में फंसाया गया है, वो सारी चीज़ें भी मैं कभी ना कभी आगे आप लोगों को बताते रहूँगा। तो इस टाइप की वीडियो को देखना ज़रूरी है, शेयर करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये नॉलेज सब तक पहुँचेगी तो ही इस इंडस्ट्री में स्कैम कम होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब लोग फंसने से बच जाएंगे, जो ज़्यादा लालच करते रहेंगे वो फंसते ही रहेंगे। वो चाहे आप उनको बिठा के सामने बिठा के समझा लो, वो लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। लेकिन जो कॉमन लोग, जो नए नए लोग आ रहे, हो सकता है फर्स्ट टाइम कोई ये वीडियो देख ले, जिसको शायद कोई राइस पुलर वाला फंसा रहा हो, या हो सकता है ऑनलाइन में वो किसी को पेमेंट करने वाला हो या करने वाली हो, कॉइन बेचने के चक्कर में, हो सकता है वो ये वीडियो देख ले। तो उनके लिए एक सेविंग गाइडेंस करने की वीडियो हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि ये वीडियो को शेयर करो, और अपने जो भी मतलब लोग हैं उनको बताओ कि इस इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है। रह गया, अगर आप कम पैसा कमाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में सोचना है आपको। ये नहीं सोचना है कि मैं इसमें बस सिक्के कहीं से लूँ और बेचूँ और पैसे कमाऊँ। देखो, वो भी होता है काम, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि आप डेली बेस पे भी इसमें पैसा कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब डेली बेस पे पैसा कमाना होगा ना, तो इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और आपको, या फिर आपको मेहनत दिन भर इतनी करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का जो रिज़ल्ट आएगा डेली बेस पे, आप बहुत ज़्यादा नहीं, एक अंदाज़ा है मेरा, हो सकता है आप कभी 500 कमा लो, कभी 1000 कमा लो, कभी 2000 कमा लो, या कभी कुछ भी ना कमाओ, तो ऐसा भी होगा उसमें। तो बेहतर जो होता है तरीका वो ये है कि अपने नेटवर्क में आप कोशिश करो कि रेयर कॉइन आपको मिले, लोगों से बात करो, लेकिन साथ साथ आप स्केयर कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। स्केयर कॉइन वो होते हैं जो आज के टाइम में आम चलन से भी मिल जाते हैं, या बाय आप करते हो तो सस्ते में वो आज आपको मिल सकते हैं। लेकिन वही सिक्के आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये रेंज में उनकी कीमत हज़ारों में बढ़ जाती है। किसी किसी की कीमत 10 गुना बढ़ती है, किसी की कीमत 20 गुना बढ़ती है, किसी कॉइन की यहाँ तक देखी गई है 100 गुना बढ़ गई है कीमत। तो एक एवरेज आप लेके चल सकते हो कि आने वाले 5 साल में अगर मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ, तो उसका मुझे, अगर मैंने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है, तो आने वाले टाइम में मुझे उसका 3 लाख 2 लाख रुपए भी मिलता है, तो इनफ है, ठीक है। तो ऐसी सोच से अगर आप काम करोगे तो वाकई में आप इस यहाँ से कमा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, बिना अपना दूसरा काम को डिस्टर्ब किए पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो मुझे लगता है आप सही ट्रैक पे जाओगे। और मेरा ऑर्बिट ग्रुप बनाने का मकसद यही है, लोगों को सही गाइड करूँ। बाइंग सेलिंग तो हम करेंगे ही, अभी भी हम लोगों ने, मैंने अनाउंस किया हुआ है 2-3 दिन पहले से, जितने भी स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स हमारे मेंबर्स के पास है, जनरल पब्लिक या सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं उनके मैं स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स बाय कर रहा हूँ। जबकि मार्केट में आप लोगों को पता है 99% सिर्फ रेयर कैटेगरी के कॉइन्स ही बिकते हैं। लेकिन वो जो मैं कॉइन बाय कर रहा हूँ उनसे, मैं कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा चाहता हूँ, और मैं जब उसको बाय करूँ तो मैं उन लोगों को सेल करूँगा जो आगे एज अ इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं पोर्टफोलियो भी बना रहा हूँ, ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ, यानी बाइंग सेलिंग भी हो रही है, एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम किया जा रहा है, और गाइडेंस का भी काम हो रहा है, और अवेयरनेस भी दी जा रही है। मतलब ऑर्बिट पे ओवरऑल अगर आप देखोगे कुछ वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से बोलता जाऊं तो शायद 1 घंटा और बोल सकते हैं हम, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। इतने मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स
नहीं है, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट पे अच्छी खासी बात हो सकती है। तो बहरहाल एक चीज़ और अपडेट करना चाहूँगा कि जो लोग दिल्ली एग्ज़िबिशन में जा रहे हैं, ख़ास करके मेरे सब्सक्राइबर या फिर जो मेरे ऑर्बिट ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं वो लोग, तो उनके लिए मैंने एक यूट्यूब पे एक बंदे आते हैं जिनका चैनल का नाम है GNA कलेक्शन, GNA कलेक्शन, उनसे मेरी बात भी हुई है। उनका नाम है गुलाम नबी। वो रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में, मैं कभी कभी वीडियो उनकी देख लेता हूँ, मेहनत कर रहे हैं और प्रैक्टिकली फील्ड में जाके काम कर रहे हैं। ये नहीं कि घर बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोगों को बता रहे। अच्छा, सिर्फ घर बैठ के यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी अच्छा काम है, लेकिन दूसरों को बदनाम करना गलत है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि एग्जीबिशन में मत जाओ, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि फ़ला आपसे कम प्राइस में डील करता है, मैं आपको इतना प्राइस दिला दूंगा। तो आप लोगों को गुमराह मत करो। अगर आप वाकई में बाइंग सेलिंग का अच्छे लेवल का काम कर रहे हो तो आप भी फुल टाइम में इस इंडस्ट्री में आ जाओ। और आप जब ज़्यादा पैसा दे सकते हो तो मेरे हिसाब से पब्लिक तो सारी की सारी आपसे ही बाइंग सेलिंग करेगी। तो बेहतर है कि जो सही है वो चीज़ को बताओ। अपने पास लोगों को लाने के लिए कुछ भी झूठ मत बोलो। ये मत बोलो कि सब के सब गलत है, सब बुक्स गलत है, सब बुक के प्राइस गलत है। यानी कि अभी तक इंडस्ट्री में जितने लोगों ने PhD की है, 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है जिनका, उनकी जो बुक्स है जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो सब गलत हो गया और आप सही हो गए, ऐसी वाली बात हो गई है। तो ऐसा इल्ज़ाम किसी पे मत लगाओ अपनी स्वार्थ के लिए। ये मत बोलो कि सब गलत है। हाँ, ये बोलो कि इसमें कुछ गलत भी काम होता है, कुछ लोग गलत करते हैं। अब अगर आप किसी सिक्के की जानकारी ज़्यादा रखते हो तो ये बोलो कि भाई इस सिक्के की ये जानकारी मेरे पास इस लेवल की है, आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे शायद जिन्होंने बताया है वो गलत जानकारी है, उसका आप प्रूफ प्रोवाइड करो। बजाय इसके कि किसी को इल्ज़ाम डाल देने के, आप उसका प्रूफ प्रोवाइड करो कि ये मेरे पास प्रूफ है। और प्रूफ ऐसे होने चाहिए, अभी जैसे आप किसी कॉइन का कोई प्राइस बता रहे हो कि फ़ला कॉइन की कीमत लाखों में है और वो कॉइन को हज़ारों में बड़े बड़े डीलर ख़रीद रहे, यानी 20-30 हज़ार में ख़रीद रहे और आपके हिसाब से वो लाखों की कीमत रखता है कॉइन, तो आपको पहले प्रूफ करवाना चाहिए कि देखो ये फ़ला ऑक्शन में इतने लाख में बिका है। क्योंकि ऑक्शन ही एक फाइनल यहाँ पे माना जाता है कि ऑक्शन में जो नीलामी होती है वो सबके सामने होती है और उसकी पूरी डिटेल वेबसाइट पे, ऑक्शन हाउस के वेबसाइट पे आती है। तो वहाँ पे सबको पता चल जाता है कि हाँ वाकई में ये फ़ला चीज़ इतने में बिकी थी, इस तारीख को बिकी थी और ये लॉट नंबर था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन वो बताने के बजाय मैं सिर्फ बवाल ये खड़ा कर दूँ कि फ़ला कॉइन की प्राइस तो लाखों में और इसको डीलर लोग हज़ारों में ख़रीद रहे, आपके साथ चीटिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये सब बोलने के बजाय आप थोड़ा तरीके से बताओ। कहीं ना कहीं आपने लोगों को अच्छा गाइड भी किया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर आपने रिक्वेस्ट कर करके बढ़ाए भी है, मैंने देखी आपकी वीडियो। काफ़ी आप बार बार बोलते हो मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, ये हर वीडियो में मैंने देखा है, बहुत आप रिक्वेस्ट करते रहते हो। तब फिर लोग जब आपको सब्सक्राइब और लाइक किए हैं तो उनको सही गाइड करो आप, ठीक है। तो ऐसा मत करो कि इस इंडस्ट्री में जो सही काम कर रहे हैं वो भी बदनाम हो जाए। जो सही काम कर रहे हैं उसका सही काम हाईलाइट करो, जो गलत करते हैं उनका प्रैक्टिकली बताओ। आप जिसको एक्सपोज कर रहे हो प्रूफ के साथ करो, हर कोई उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन उसको एक्सपोज करते हुए दूसरों को बदनाम मत करो या दूसरों को आप नीचा मत दिखाओ, ये मेरा बोलने का मतलब है। तो बहुत से लोग समझ गए होंगे मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ। हालांकि मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने उस वीडियो में जाके भी उनको मैंने अप्रिशिएट ही किया है, ठीक है। लेकिन कुछ बातें जो गलत थी, वो जो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी, जो लोग मेरे तक आए, कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, एक दो लोग नहीं, कुछ और भी लोगों ने मैसेज किए। उन्होंने कहा कि सर इस तरीके से ये बातें हुई है, और भी बहुत कुछ बातें, अभी कोई कंट्रोवर्शियल बातें मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा काम करे, एक दूसरे को बदनाम ना करे, एक दूसरे के बारे में ये ना बोले कि वो फ़ला गलत है मैं सही हूँ। आप अगर सही हो तो आप सही काम करते जाओ, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपका काम भी बढ़ेगा। ऑर्बिट ग्रुप के इस चैनल पे DIM पे मैंने कभी भी, आज से नहीं पहले से, मैंने कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की। जितने भी मेरे वीडियो आप उठा के देख सकते हो, कभी नहीं बोला हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
अवेयरनेस वीडियो को ज़रूर मैंने शेयर करने बोला है, जैसे आज की एक अवेयरनेस वीडियो है, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई सब्सक्राइब करो, मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मुझे यूट्यूब से कमाना नहीं है, मुझे लोगों को अवेयरनेस देनी है यूट्यूब के ज़रिए, और जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनसे मैं बिज़नेस करूँगा, उनको सिखाऊँगा, उनसे कमाऊँगा, उनको कमाने का मौका दूँगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि मतलब मेरा ये हेल्प करने का इंटेंशन है और मैं सिर्फ हेल्पिंग के हिसाब से आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, तो आप सिर्फ मतलब मेरा ही चैनल देखो, इनडायरेक्टली मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। आप बहुत लोगों का चैनल देखो, मैंने लिस्ट भी दी है, जैसे मास्टर जी मैंने बताया था, आइकॉनिक इंडिया मिस्टर रवि जी वाला, फिर द क्रिप्टोपीडिया मैंने बताया था जो राज ज्ञानी जी है, और द कॉइन स्टार जो है वो तो अक्सर मैं बोलते रहता हूँ। तो ऐसे कुछ ये चैनल्स हैं, इनको देखो आप, इनसे आप सीखो। ये लोग जो नॉलेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको इनसे सीखने मिलेगी, और फ्रॉड क्या होता है वो भी ये लोग भी बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद से कि कुछ ना कुछ आपको आज भी हमारी वीडियो से सीखने मिला होगा, ठीक है। बाय।